तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, 21वीं सदी की भागती दौड़ती ज़िंदगी में कोई न्यू मिलेनियल युवा इंस्टाग्राम, रेडिट और चैट जीपीटी का मुंह छोड़कर करीब 7 घंटे किसी वेब सीरीज को देखने में खर्च करने को तैयार है क्या? जवाब इन दिनों नेटफ्लिक्स पर प्रसारित हो रही गाय रिची की वेब सीरीज द जेंटलमैन में तलाशा जा सकता है। दुनिया भर में नीले रंग वाली कहानियाँ बननी करीब करीब बंद हो चुकी हैं। घटनाओं को हकीकत की ज़मीन पर तराशने का ज़माना रफ्तार में है और मुंबई फिल्म जगत अपनी ही बनाई देशभक्ति की लीक को बीते 5 साल से इतनी ज़्यादा बार पीट चुका है कि अब ट्रेलर देखते ही दर्शक मन बना लेते हैं सीरीज देखनी है या नहीं। जियो सिनेमा की एक नई पेशकश रणनीति बालाकोट एंड बियॉन्ड के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है इसका तेजस फाइटर और ऑपरेशन वैलेंटाइन जैसी कहानी के ऐसे धरातल पर कदम रखना जहां कदम कदम पर दर्शकों की अपेक्षाओं की लैंडमाइंस बिछी हैं। निर्देशक नीरज पांडे की सीरीज स्पेशल ऑप्स में रॉ एजेंट बने अभिनेता के मेनन से मिलते जुलते गेटअप वाला एक रॉ एजेंट यहाँ भी है। दंत चिकित्सक के बार बार मुंह और फैलाने को कहने और फिर मरीज के ये कहने कि क्या मुंह में बैठकर दांत निकालोगे। बातें बीती सदी के बेहद घिसे पिटे चुटकुले से शुरू होने वाली ये पूरी सीरीज अपने आप में किसी चुटकुले से कम नहीं है। सीरीज का हीरो एक पुराने ऑपरेशन के घाव अब भी सहला रहा है और अपना अधिकतर समय फिल्मों की स्क्रिप्ट पढ़ने में बिता रहा है। किरदार थोड़ा फिल्मी है और इस सीरीज की कहानी उन फिल्मों जैसी ही है जो पुलवामा में आतंकवादियों की करतूत के बाद बालाकोट की एयर स्ट्राइक पर बनी है। अब इतनी सी कहानी को कोई एक लेखक तो दुनिया भर में घुमाकर पॉइंट पर लाने से रहा तो यहाँ रमीज, इल्हाम खान, मैत्रेयी वाजपेयी, संजय चोपड़ा, सुदीप निगम और अनिरुद्ध गुहा जैसे दिग्गजों ने स्टोरी का वॉर रूम संभाला है। कहानी आपको पता है, पटकथा इनको इन्हीं कतारों के बीच लिखनी है। नतीजा आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है। वेब सीरीज रणनीति बालाकोट एंड बियॉन्ड देखने का मुख्य आकर्षक रहा है इसमें जिमी शेरगिल और लारा दत्त की मौजूदगी। जिमी शेरगिल ने यहाँ हिम्मत सिंह बनने की कोशिश पूरी की है, लेकिन उनकी सारी कलाकारी कश्यप को करामाती रॉ एजेंट बनाने में इसलिए कम पड़ जाती है क्योंकि कहानी देखी देखी सी और जानी पहचानी सी लगती है। भारत से पाकिस्तान पहुंचने के लिए कहानी घुमावदार और लंबा रास्ता लेती है और वहीं आशुतोष राणा पर्दे पर लंबा ओवरकोट पहने स्लो मोशन में नमूदार होते हैं। विलेन का पर्दे पर प्रवेश जब उसके आतंक के बजाय कैमरे को 48 फ्रेम प्रति सेकंड की रफ्तार से चलाकर हो तो समझ में तुरंत आ जाता है कि मामला जमाने के लिए निर्देशक के पास ज़्यादा तंत्र मंत्र है नहीं। निर्देशक संतोष सिंह की कहानी, पटकथा और संवादों में हिस्सेदारी भी नहीं है, तो जो कुछ उन्हें मिला हुआ है उन्होंने कैमरे से पकाकर परोस दिया। जिमी शेरगिल कमाल के अभिनेता रहे हैं। ओटीटी के दौर में तमाम दूसरे कलाकारों की तरह उनकी दिन भी बुरे हैं, लेकिन साल 2024 ओटीटी के लिए निर्णायक साल होने वाला है। तमाम ओटीटी एक दूसरे में घुलने मिलने वाले हैं और इसके बाद इन ओटीटी से मिलने वाले अथाह पैसों का सागर भी सिकुड़ने वाला है। दर्शक मनोरंजन सामग्री की संख्या गिनने की बजाय इनकी गुणवत्ता गिनने लगा है और इस डिजिटल थकान के बीच रणनीति बालाकोट एंड बियॉन्ड जैसी सीरीज में काम करना जिमी शेरगिल के लिए भी कम चुनौती भरा नहीं रहा है। सीरीज का दूसरा सीजन शायद ही बने, लिहाजा पूरी सीरीज में एक अलग तरह की उदासी चेहरे पर ओढ़े रहे जिमी का आखिर में आकर मुस्कुराना भी इससे बचा नहीं पाता है। लारा दत्त का अपना अलग आकर्षण रहा है। निर्देशक रुचि नारायण ने जिस बिंदास तरीके से उन्हें वेब सीरीज 100 में पेश किया वैसा कुछ तो यहाँ नहीं है, लेकिन उनके आने से कहानी कुछ तो रोशन होती है। वेब सीरीज रणनीति बालाकोट एंड बियॉन्ड में सबसे ज़्यादा जिस कलाकार ने निराश किया हुआ है अभिनेता आशुतोष राणा है। जिस राज फिल्म स्पाइस यूनिवर्स ने उन्हें अदाकारी का अलग अध्याय लिखने का मौका दिया है, लेकिन वहाँ भी अब अनिल कपूर की आमद हो जाने की खबरें हैं, सो आशुतोष फिर से स्याह किरदारों के चोले में है। बस दिक्कत ये है कि उनकी खुद सोशल मीडिया पर बनाई अपनी इमेज इस किरदार को यहाँ खिलने ही नहीं देती है। आशीष विद्यार्थी का अभिनय सदाया है, उनसे ज़्यादा कुछ प्रयोग की उम्मीद भी नहीं रहती। प्रसन्ना जरूर
प्रभावित करने की कोशिश करते हैं उनसे आने वाले समय में बेहतर किरदारों की उम्मीद हिंदी पट्टी के दर्शकों को बनी रहेगी। निर्देशक संतोष सिंह के पास यहाँ कुछ नया कर दिखाने को है नहीं। किरदारों के इंसानी भावों पर उनका जोर होना चाहिए था, लेकिन वह चूक है। एक बंद बंधाए फॉर्मेट वाला उनका निर्देशन कलाकारों की जाती जिंदगी में गहराई से झांकने की वैसी सदी कोशिश नहीं करती जैसी नीरज पांडे ने हिम्मत सिंह के किरदार के लिए की थी। फिर भी उनकी मेहनत को पास होने लायक नंबर दिए जा सकते हैं। सीरीज रणनीत वालकोट एंड बियॉन्ड के स्पेशल इफेक्ट टीम का काम देखकर लगता है कि उन्होंने तेजस फाइटर और ऑपरेशन वैलेंटाइन के लिए बने फाइटर जेट्स के कंप्यूटर जनित सीज हूबहू उठा लिए हैं। सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक स्टॉक कलेक्शन से बना दिखता है। कुछ नोटिस करने लायक इस सीरीज में है तो वह है इसके निर्माताओं के नामों की अंग्रेजों की वर्तनी। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। फिर से हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।